रात के बादल मंडराते रहते हैं। जब इस तरह की पोजीशन होती है तो थोड़ा सा आदमी इन द बिगिनिंग घबरा जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी कोई ये चीज है, क्योंकि अभी पूरी चीजें तो अभी बाहर आनी है। अभी 2-4 दिन लगेंगे या 2-4 हफ्ते लगेंगे कि हर चीज क्लियर होगी उसके बाद, ठीक है ना। लेकिन अब मसला ये है कि जिस तरह अभी हम मुसलसल यही बहस कर रहे हैं कि उनका वो अपना सिंबल छीन लिया गया था, लेकिन पार्टी एक्सिस्ट थी। लेकिन अगर पार्टी एक्सिस्ट थी तो फिर उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया और किसने रोका? देखिए ना, ये जो मेन चीज है, ये आपने देखना होता है, या आपने ये देखना होता है कि ये ऐसा हुआ क्यों। ठीक है ना, ये तो हो गया कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन ये भी तो देखना है कि ऐसा हुआ क्यों, किसने ये करवाया, ठीक है ना। और फिर हम्म। उसके उसके बावजूद किसी ने एहतजाज क्यों नहीं किया, ये चीजें हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये भी अमेरिकन प्रेशराइज की एक कड़ी है। इसलिए हमें आपस अच्छा। में झगड़ने, हाँ, अभी हम आपस में झगड़ने के बजाय हमें अपने मुल्क के जो दफा है, अपने मुल्क की जो तरक्की है, अपने मुल्क की जो मैशियत है, उस पर गौर करना चाहिए। आपस के सियासी झगड़े जो है ना, ये तो हल होते रहते हैं। ये 70 साल से ही, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये भट्टू के दौर से, 70 से, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी भी जगह साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हों, कोई भी आदमी इलेक्शन से मुतमिन हुआ हो, मैंने तो आज तक नहीं सुना ना। मैंने आज तक कोई, तो इसलिए ये इन चीजों पर झगड़ा करने के बजाय हमें, क्योंकि हम बीइंग पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी रूह है, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसकी मैशियत के लिए, उसकी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए कि जो गैर मुल्की ताकतें हैं, जिसको बड़ी इमरान अच्छी खान बात साहब है शेख कहते साहब थे कि आपकी। लेकिन जो ये गैर आप जो अपनी इमरान क्यादत को खान साहब लेटर ये भी कहते लिखे ना थे सर, कि साजिश वो हुई भी। है, कि साजिश हुई है, गैर मुल्की ताकतें जो मुदाखलत कर रही हैं। अभी ये मुदाखलत है, अमेरिकन कांग्रेस ने क्या किया, कहा था, और फिर अभी उसका नतीजा आज देख लें आप। ये मैं गैर अच्छा, मुल्की मुदाखलत है, ये हमें सोचना चाहिए, हमें ये इन चीजों पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो कांग्रेस में बिल पास हुआ, जो कौमी मुत्तहदा की वर्किंग जो थी उनकी कमेटी, उसके अंदर जो कुछ हुआ, ये अदालतों के ऊपर प्रेशर पड़ा जिस वजह से अदालतों ने ये फैसला दिया। ये किसी ना किसी तरीके से ऐसा ही हुआ। देखिए क्या अदालत कहती है कि जो जो लोग हैं जिनको दोबारा से पीटीआई में दाखिल किया जाएगा, उन्होंने चूंकि अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी, और अदालत ने क्लियर लिखा है कि उन्होंने किसी भी जगह वो लिख कर नहीं दिया था कि वो पीटीआई के कारकुन है या पीटीआई के वो फेवर में है। उन्होंने कहा उन्होंने वाबस्तगी जाहिर की थी सिर्फ जुबानी, ठीक है ना। वाबस्तगी जाहिर करना, ये कानून की, ये वाबस्तगी जाहिर करना एक फीलिंग्स की वो एक है, अपना फीलिंग्स है, ये कोई अमल नहीं है। अमल ये होता है कि आपने पेपर पर लिख कर दिया कि जनाब मैं पीटीआई का मेंबर हूं, ये अमल है। लेकिन ऐसी जुबानी कह देना कि मैं जनाब मैं मुस्लिम लीग का मेंबर हूं, ये उन्होंने वाबस्तगी की बुनियाद पर ये सब चीजें की। ये बिल्कुल इसी तरह से हुआ है जिस तरह पनामा लीग का फैसला हुआ था। अगर आप लोग कहते हैं कि हमें आइन के मुताबिक चलना, ये कानून की बालादस्ती होना चाहिए, तो कानून की बालादस्ती देखें, ये पनामा केस है, 547 पेज है इसमें, किसी जगह नहीं बताया हम्म। गया, साबित नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो वो गुनाहगार थे या उन्होंने कोई करप्शन की थी। किसी ने आज तक बात नहीं उठाई। ये कानून की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है। तो ये देखिए भट्टू का मर्डर हुआ था ये 79 में, देखे ना ये, तो आज तक अभी तक उसकी हेयरिंग हो रही है कि भाई वो क्यों हुआ था। हमें ये बातों को पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, हमें उन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए जिससे मुल्क की मैशियत और गरीब आवाम का रोजगारी, उनका दारू खाना पीना तरीका जो है ना, उनका जिंदगी का दरमदार चलता रहे। हमें इन तो चीजों पर ऐसे तवज्जो करनी ऐसे चाहिए। आपको लगता है ऐसे मुमकिन हो सकते हैं सर क्यों नहीं हमारे हो मुल्क सकता? में? हम सियासतदानों के ऊपर फूल फेंकना छोड़ दें, मुल्क ठीक हो जाएगा। मतलब आप सियासतदानों पे फूल फेंकना छोड़ दें तो मुल्क ठीक हो बिल्कुल, जाए? क्योंकि आप उन पर एक डिमांड करें कि भाई हमें आपकी मोहब्बत उतनी ही चाहिए जिसके लिए आप पार्लियामेंट में गए हैं। वो कैसे? मैशियत होनी चाहिए, गरीब आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, बीमार को दवाई मिलनी चाहिए, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनको तलीम मिलनी चाहिए। बस वो करते कुछ भी नहीं है, चाहे वो हमारे इलाके के एमएनए हो, एमपी हो, हम उसको फूल निछावर करते हैं, फोटो लगाते हैं, वो समझता है कि आई एम द किंग ऑफ सऊदी अरबिया। तो हमें हम्म। ये चीजों, हमें सही चीजों पर फोकस करना है। पाकिस्तानी हमें कम से कम, अगर हमने 35 साल यूरोप में गुजारे हैं, तो अगर हमने यहाँ पर रह के अभी कुछ नहीं सीखा, तो फिर ये आपसे बातें करने की भी फायदा नहीं है। पूरी दुनिया बिल्कुल में इस शेख तरह साहब, से, आपकी पूरी दुनिया में तजवीज तो ऐसा बड़ी कहीं नहीं अच्छी होता है। जिस तरह ये हुआ और है। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले भी यही चाहते हैं
लेकिन ये शेख साहब चले, आपका मौकफ आ गया इस पे जी। ये देखिए, ये जितने लीडर्स हैं ना, ये जितने लीडर्स, ये बंदे ने किताब लिखी है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रेस हुई है, ये उन लोगों का अंजाम देख लें, इसी तरह से इमरान खान का भी अंजाम होगा। हमें ये हिस्ट्री से सीखना चाहिए, हमें अवाम को यूज नहीं करना चाहिए, अवाम से मोहब्बत करनी चाहिए। ये किताब का नाम क्या है शेख साहब? We haven't learned nothing from the history. हमने किसने लिखी है शेख साहब? ये जनाब वो अपना असगर खान थे, वो अपना तहरीक इस्तिकलाल के, उन्हीं की वजह से भट्टू को फांसी हुई थी, आपको पता है? चले ठीक हो गया, उसी वक्त भी चले शेख साहब ठीक हो गया, जरा टाइम जरा शॉर्ट है। पाकिस्तान को चलने के सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, बुरा किया, नवाज शरीफ ने अच्छा किया, बुरा किया, इमरान ने क्या किया, ये शेख साहब अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम